सचिन सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना माने हो। अभी खिलखिला के किसी न किसी के ऊपर व्यंग कस रहे होंगे। ठीक है। हाँ, देख लेते हैं। हम्म। अरे, छुप गए हैं क्या? कॉल भी नहीं लग रहा है। ये भी हो सकता है सो रहे हो। रुको, एक और बार देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे लगा के देखते हैं। हम्म। जा रही है कॉल। हेलो। हेलो। हाँ सर, कहाँ पर हो? मैं सर अपने घर पर। क्या? बच्चे बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या हो गया? अरे ये वाले मैंने इनको भी बोला था यार, इस हाँ। बैच में ना ज्यादा जम नहीं रहा है। जम नहीं रहा है सर, आप तो स्पीकर पे ही हो। हाँ हाँ, नहीं मैं इनको बोलने के लिए सुना रहा हूँ। अच्छा, बोलने को सुना रहे हो? अच्छा, सुनाओ सर। हाँ। नहीं नहीं, मतलब जो रियल फीलिंग है वो तो है कि देखो, टीचर कितना भी छुपा ले, हम्म। पढ़ाते वक्त तो दिख ही जाएगा। हम्म। तो कुछ पढ़ाने लगो। एक तो इनकी बैच की चैट स्पीड इतनी कम होती है, चलो इनका एक लॉजिक आता है कि सर हम लोग पढ़ने वाले हाँ। पढ़ रहे हैं, आप स्पैमर्स को इग्नोर करो। हाँ। चलो वो ठीक है। हाँ। बट भाई कोई सवाल अगर करवाया है तो उसका जवाब तो बताओ कम से कम। हाँ, बिल्कुल। तब तो आप इतने कौन से बड़े मतलब वो हो, अर्जुन हो कि एकदम ध्यान लगाए बैठे हो कि सर मैं चैट ऑन करूंगा तो हमारी ध्यान ही भंग हो जाएगा। अच्छा। तो उनका रिस्पॉन्स भी नील रहता है। और तो उस थोड़ा समय कुछ पढ़ा स्पैमर के आके आओ। वो कर देते होंगे। नहीं नहीं, स्पैमर तो हम ऑब्वियसली 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं सर, हम जानते हैं स्पैमर क्या होते हैं और किसको इग्नोर करना होता है। हम्म। बट एक होता है ना, बैच का रिस्पॉन्स आता है हम्म। कि कभी कभी सवाल खत्म होने पे तो आए कम से कम, हाँ सर समझ में आ गया, या सर नहीं समझ में आया, चलो एक बार दोबारा बताओ। हम्म। इनका वो भी नहीं आता। हम्म। ये मतलब हैंड फोल्ड करे बस सुनते जाते हैं कि हाँ भाई अच्छा ये चल रहा है। तो जब हम्म। सुन ही रहे हो तो फिर मैं जो जो बोलूंगा सुनते जाओ। हम्म। कल ऐसे ही एक टॉपिक पढ़ाने लगा, बोले एजीपी, बोले सर ये तो डिलीटेड है। हम्म। फिर वही टीचर को ज्ञान देने वाली बात। हम्म। मैं डिलीटेड है तो मेरे लिए तो बढ़िया है ना भाई, छोड़ देता हूँ। मैंने वो हम्म। टॉपिक स्किप कर दिया, हम्म। आगे बढ़ गया। हम्म। फिर बोलने लगे कि सर एक की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसे कैसे वैसे कैसे। हम्म। तो चुपचाप पढ़ लेना था जब पढ़ा रहा था भाई। अब यही तो दिक्कत है सर, क्या बताएं अब इसमें ना, ये तो हम सभी लोग फंसते हैं इसमें। हाँ। अरे सर, अभी बच्चों तो को सर माफ जो कर ये दो। सब चीजें भी, बच्चों को नहीं माफ कर बच्चों को दो। माफ किया हुआ है। बट हम्म। मैं इनको पहले ही बोल चुका हूँ एक बार। मैं कहा हम्म। तुम ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं जैसे ही कोई एक शब्द लिखूं तुम बोलो वाह सर मजा आ गया, वाह सर आप बहुत भगवान हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ये हम्म। नहीं एक्सपेक्ट कर। बट हाँ, कोई सवाल पूछा हम्म। कि बेटा कैसा लगा, समझ में आया, आगे बढ़े, तो उस हम्म। पे तो रिस्पॉन्स दो। हम्म। बाकी जो नॉर्मल चैट चल रही होती है उसको चलने दो। हम्म। स्पैमर हम भी जानते हैं, ये ज्ञान देने लगते हैं तो स्पैमर है इग्नोर करो। अरे, अरे नहीं हो भाई पाता। पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर तुम हो तो हम्म। तुम भी तो जवाब दो। बिल्कुल। अरे, एक्चुअली में क्या है ना सर, देखो पता है, दो टाइप के बच्चे हैं हमारे पास। एक सही में है जिनको नहीं पढ़ना है, एक है जिनको पढ़ना है, ठीक है। अब जिनको पढ़ना है ना सर, अब वो वही है, वो भी अपने फोकस के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। अब ये बात भी है, उनकी उनकी साइड से भी गलत नहीं है, कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, मैं उनकी हाँ, साइड से लेकिन बात हाँ, नहीं जो कर रहा हूँ। आपकी आपकी मैंने बात है वो बिल्कुल सही है कि अगर जब आप पूछ रहे हो तब तो कम से कम बताएं कि भाई कि समझ आया या नहीं आया। हाँ, ये वाली नहीं बात। मतलब एक एनर्जी होती है ना बैच में, समझे नहीं। हाँ। जब धीरे धीरे एक बार हमारा ट्यून हो जाएगा बैच, हाँ। जैसे मैंने इनको पहले भी बोली थी ये बात। हम्म। मैं कहा अभी ये बैच का इनिशियल फेज है बेटा, हम्म। आप सब लोग आगे आकर जो लोग पढ़ने वाले हैं वो पार्टिसिपेट कीजिए। हम्म। धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि ये बैच किस तरफ जा रहा है। ये हम्म। शुरू दिन से ही बैच जब से आया है, हम्म। 5 मिनट मतलब ये पहला ऐसा बैच है जिसमें मैं अगर 5 मिनट एक्सटेंड करता हूँ इनकी मौत आ जाती है। नहीं, ये तो और सर, जबकि ये तो मैंने इनको मैंने भी बोला फील है, करा है वैसे, ये हैं थोड़े इस मामले में हैं ये लोग ढीले। ये और एक्चुअली में जबकि मैंने याद इनको है बोला ये। है तुम। मैंने इनको ये बात बोली थी कि भाई जब हम लोगों ने चाय की टपरी पर से डिस्कशन किया था, वो किस लिए किया था? वो इसीलिए किया था कि आप लोगों को हाँ समझ आए कि रियल प्रॉब्लम्स हैं क्या। ठीक है। हाँ और आपको पढ़ना पड़ेगा कभी कभी। अभी मैंने इनको बोला भी है कल कि भाई हो सकता है मैं भी एक एक्स्ट्रा क्लास लूं, क्योंकि हमारा 15 जनवरी का लास्ट डेट है। अगर हम लोग एक आध हाँ। लेक्चर भी कहीं पीछे हो रहे हैं, दैट मीन 16-17 जनवरी जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सही नहीं है। तो अभी से ही मैनेज करके चलना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े या जो भी करना पड़े। अगर हम भी अपना मैनेज कर रहे हैं तो आप भी मैनेज करोगे, है ना सर? बिल्कुल सही। तो वो तो हाँ दोनों साइड से कॉपरेशन से ही चल पाएगा सारी चीजें, लेकिन अगर वही है कि और वन दूसरा, साइडेड है। जितने भी आप खुद बताओ, जितने भी प्रयास के बच्चे सिलेक्टेड अपने पास आए हैं, हम्म। सबकी एक ही स्टेट, मैं सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं कहा यार जब हम लोग एक दिन में 5-5 क्लास ले रहे थे, उन दिनों में तुझे ऐसा नहीं लगा कि छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई? हम्म। बोले सर आप पढ़ा रहे थे हमारे भले के लिए। सर हम्म। पढ़ना तो था ही। वो, सर मैंने पढ़ी। सर वो क्या होता है ना, वो मेच्योरिटी होती है एक बच्चे के अंदर। हम्म। रियलिटी वही है और कि जिस दिन वो बच्चा मेच्योर होके सोचने लगेगा ना कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, हाँ। तो वो सिलेक्शन के पास चला जाता है। और जो मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करेगा तो वो डेफिनेटली वो गलत साइड है। लेकिन सर मैं ये बात बोलूंगा कि हम्म,
बच्चों को सर आज आप जब आज मिलोगे बिल्कुल वैसे ही मिलना, भूल जाओ उस बच्चे को, भूल जाओ लेकिन उस सर बात को। एक बात बताओ हम्म। राजवंत सर, आप खुद बताओ, हम्म। परेशान होकर आप कितनी देर पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकता मैं तो, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगा। खुश हाँ, खुश तो होके ही वही मैं तो, पढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज मैं खुश तो फिर होके नहीं तो। ही हर टीचर पढ़ा सकता है। हम्म। सामने हमारे कोई बच्चे थोड़ी बैठे हैं, हमारे सामने तो कैमरा है, हम्म। ऊपर से मैं और परेशान हूँ, तो मैं तो हम्म। पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। नहीं सबके देखो इनकी सर, क्लास में। पर्सनल पर्सनल चीजें भी दिमाग में रहती हैं हमारी, लेकिन अगर हम हाँ क्लास में अगर इस फ्रंट पर खुश नहीं है ना, अगर बच्चे के साइड से खुश नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोग नहीं पढ़ा हाँ सकते। ये बात तो बिल्कुल 100% है, क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, सभी की लाइफ में है। हाँ, अगर यहाँ पर भी आके अगर हमें प्रॉब्लम मिलने लग जाएगी, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ये बात तो आई एग्री और सर। चलो ठीक है सर, बच्चों को एक सर, और चांस देते हैं, बच्चे बच्चे तो सर अपने देखो, ही हैं। मैं मानता हूँ सर कि जितने भी बच्चे आप बल्कि आप हमें समझाते हो यार, ठीक है। मैं अभी बच्चों को ये नहीं कह रहा नहीं, था कि मैं सर इनको, सर मैंने सर मैंने कभी कभी इनको, गुस्सा हो ही नहीं सकते, ठीक है। मैंने कहा कि सर, हम में से सिर्फ एक सचिन सर ही हैं जो आई थिंक अभी तक मैंने सर को कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा है, ठीक है। तो तो मेरे अब हिसाब आप सोचो इस बैच का कितना हाई लेवल रहा होगा कि इन्होंने मुझे भी गुस्सा दिलवा दिया, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। ये चौथी पांचवी बार हुआ है। नहीं तब तो मैं इनको पर थोड़ा सा चलो ठीक हड़काता है, हूँ, ठीक है। देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। लेकिन सर बच्चे जो देखो सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो इसके अंदर 90% तो बच्चे ऐसे होंगे ना, आप भी एग्री करते होगे, जो आई थिंक हम लोगों के वर्ड्स को रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं नहीं, मैं वो बिल्कुल मानता हूँ सर, बस पढ़ने वाले उनको मैं बात उनके ऊपर पर। ध्यान रख के आप पढ़ा लो, बस वैसे ही पढ़ाना बिल्कुल सर, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी स्माइल कम करते हो ना, तो इनका पूरा दिन खराब होता है, ये मुझे पता है। मैं भी नहीं, एक बच्चे से मिला था, उसने कहा था कि सर हम ना अकेले रूम में बैठ के पढ़ते थे, हमें ना जब आप क्लास में आके हंसा देते थे ना, हल्की सी स्माइल आती थी, हम भूल जाते थे अपने लाइफ का पेन, ठीक है। तो बस सर, हाँ, तो वो अब हमारी आपने हमारी मुझे हल्की सी बातें ना इनका शायद दिन बना देता है। तो एटलीस्ट बिल्कुल बस वही कर देना, आज भूल जाना कि सर कल कुछ हुआ भी था, बिल्कुल वापस आके धुआंधार अपना पढ़ाओ, ठीक है। और ये दोबारा ठीक है। इरिटेट करेंगे, मुझे पता है, आज अभी ये सॉरी बोल हाँ रहे हैं सारे के सारे, लेकिन ये दोबारा हाँ, इरिटेट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं 90% को देखना पड़ेगा, नहीं नहीं सर, जरूर 100%। ठीक है। तो बच्चों को एक बार आई लव यू तो बोल दो कम से कम। अरे लव यू टू बेटा, लव यू टू, बहुत सारा लव यू। हाँ ठीक है। चलो ठीक ठीक है है सर, सर, ओके सर, राजपूत सर आपने फोन किया, थैंक यू सो अरे मच। सर क्या बात कर रहे हैं सर, ओके सर। भाई देखो, हम्म, मैं तुम्हें एक ना तुम्हें कैसे समझाऊं, प्रॉब्लम ये है, अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कईयों को लग रहा होगा टाइम वेस्ट है, नहीं, इट्स नॉट अ टाइम वेस्ट। जब तुम ऑफलाइन में भी जाते हो, कई बार ऐसी डिस्कशंस होती हैं टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, जहां पर बैच को ओरिएंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो यार, हम लोग ऐसी जगह पर है, अगर यही बंद कमरे में होता ना, तो मैं अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख देता और मैं ऐसी बातें बोलता शायद जो वो प्योर कड़वी भी होती, ठीक है। और वो इस तरीके की होती कि शायद तुम्हें 1 महीने तक वो तुम्हारे दिमाग में ऐसी घुसती ना, कि तुम अपने आप को बहुत डांटते कि तुमने क्या किया है, लिटरली बता रहा हूं। लेकिन वही है, इस टी शर्ट की मर्यादा रखनी है, इस सिस्टम की मर्यादा रखनी है, सारी चीजों की मर्यादा रखनी है, और अपने जो प्रोफेशन में हूं जिस चीज में, उसकी भी मर्यादा रखनी है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बात बोलूंगा कि आप जब एक स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको शायद लगता होगा कि यार, कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने से क्या ही जाता है, मजाक मजाक में आपने लिख दिया, ठीक है, या चलो जिस भी इंटेंशन से आपने लिख दिया, हो सकता है इविल इंटेंशन ही हो सकता ना भी हो, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि दूसरे एंड पर, ठीक है, जो व्यक्ति उसको देखता है, उसके ऊपर क्या बीतती है, ठीक है। ये बहुत पेनफुल होता है बेटा बोलना। कई बच्चे बोलते हैं सर इसको इग्नोर कर दो, लेकिन लिटरली बता रहा हूं कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं, जो लोग भी सोशल मीडिया चलाते हैं, ठीक है, और जो नहीं भी चलाते उनके भी मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर आपके उस कमेंट फोटो पर या कोई भी जो भी आप पोस्ट वोस्ट करते हैं, उस पर आके कोई रैंडम बंदा आके अगर आपको उल्टा फुल्टा सुनाएगा ना, और वो तब जब आपने कुछ अच्छा किया हो या कुछ अच्छी इंटेंशन से कुछ कर रहे हो, ठीक है, तब आपको लगेगा कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको बहुत बुरा लगेगा भाई, यू आर ह्यूमन बीइंग, आप ऐसे अपने इमोशंस को साइडलाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यार दूसरे साइड में ना टीचर भी इमोशनल ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो अलग बात है कि कैमरे पर वो दिखा नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि फिर वही है कि सही भी नहीं लगता है ना। लेकिन है तो वही तुम्हारे जैसी ही ना इंसान, तो दर्द होता है, दुख होता है, ठीक है। तो आप, मैं हमेशा कहता हूं देखो, अनइंटेंशनली कई बार बच्चे हमें भी हर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब बाहर जाते हैं ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि चल ठीक है यार, बच्चे को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, हो सकता है वो किसी चीज से फ्रस्ट्रेट होगा या कुछ होगा, उसने बोल दिया होगा, ठीक है। तो हम किसी को ये नहीं सोचते कि यार तेरे साथ ये गलत हो जाए वो गलत हो जाए, हम ऐसे कभी कर्ज नहीं करते, ठीक है। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रोफेशन, कि ये चीजें आएंगी, हम लोग 18-19 साल के बच्चों से डील कर रहे हैं,
and that too on a online platform where they have a freedom to say anything they want to without having any fees. तो we accept it, ठीक है. That's why जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो एक ओपन माइंडसेट से आते हैं कि गालियां पड़ेंगी, लेकिन कभी कभार ना वो हिट होती हैं, सभी टीचर्स को हिट होती हैं. और प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान ले कि यार मैंने कुछ गलत किया, मैंने मान ले कि यहाँ पर एक्सीडेंट किया, ठीक है, और मेरे एक्सीडेंट करने से किसी को चोट लग गई, ठीक है. अगर तुम आके उस समय मेरे को बोलो ना राजवन सर आपने गलत किया, सचिन सर आपने गलत किया, सलीम सर आपने गलत किया, अमिताभ सर आपने गलत किया, आशीष सर, वो सेंस बनाएगा क्योंकि शायद मेरी गलती थी, ठीक है. लेकिन अगर मान लो कि मैं कोई अच्छी चीज कर रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग समथिंग गुड, ठीक है, फॉर यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, और फिर आगे अगर कोई बोले तो वो तो फिर पेन देगा ही ना यार, ठीक है. तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि भाई देखो, पढ़ना या ना पढ़ना एट द एंड आपके, देखो ऑफलाइन में एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है. आप अगर एक बार क्लास में आ गए तो आप 2 घंटे के लिए अगर क्लास में हो तो क्लास में हो, टीचर जाने नहीं देता, ठीक है. ऑनलाइन में आपके पास अगर आपको नहीं पढ़ना है तो यू कैन गो, यू ऑलवेज हैव दैट फ्रीडम, ठीक है. आप खाना खा सकते हैं बैठ के, आप क्लास को बीच में छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, आप स्पीड अप करना चाहें स्लो डाउन करना चाहें, जो करना है आप कर सकते हैं क्लास के साथ. दैट्स योर फ्रीडम एंड यू शुड यूज इट एज वेल, ठीक है. लेकिन आप ये समझिए कि इसी चीज को अगर आप 5 महीने और कंटिन्यू करते हो तो जेईई मेन से पहले आपकी क्या हालत होगी, ठीक है. जिस टीचर ने सोचा है कि यार आपको कुछ अच्छा दे जाए, ठीक है, कुछ अच्छा दे जाए. अब मैं कल, मेरे को टाइम लगेगा क्योंकि अब मेरे को ना वो थोड़ा सा फील हुआ कि जो सचिन सर कह रहे हैं, ठीक है. कल मैं अलग सर का एक स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू देख रहा था, ठीक है. वो बहुत कठिन सिचुएशन से पढ़ के मेरे कॉलेज आईआईटी धनबाद तक पहुंचा है. मैंने उसके कमेंट सेक्शन खोले, उसमें भी बच्चे उसको उल्टा फुल्टा कुछ ना कुछ बोल रहे थे. मेरे को लगा कि यार दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज रॉन्ग. वो बंदा अगर मान लेते हैं 5,000 की रैंक पर भी अगर पहुंचा है, ठीक है, तो वो अपनी मेहनत से पहुंचा है, ठीक है. और अलग सर हमेशा इस चीज को हमेशा प्रमोट करते रहेंगे, मुझे जहां तक पता है, और वो प्रमोट करते भी और हम लोग भी प्रमोट करते हैं. अगर आप मेहनत करके, मैंने क्या बोला था कि आप कुछ भी रैंक लाओ लेकिन मेहनत से अगर आप लेके आ रहे हो, अच्छे इंटेंशन से लेके आ रहे हो, वो हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है एज AIR1, ठीक है. तो अगर सर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो लोगों को उसमें भी जलन हो रही है, यार तू ही लिया रैंक, तू लिया और तू बैठ जा वहां पर, बैठ जा. अगर तेरे में अगर आज हिम्मत है तो वहां पे बैठ जा. सिर्फ हर जगह पे क्रिटिसिज्म करने से चीजें नहीं चलती हैं. नो डाउट क्रिटिसिज्म से चीजें सुधरती हैं, लेकिन हर जगह पर नहीं होती हैं, ठीक है. तो आप सभी लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि यार आप लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव क्लाउड में घुस गए हैं, ठीक है. नेगेटिव क्लाउड ऐसे कि आपको शायद नहीं पता होता, आप उस समय ना आदत हो चुकी है हमारी न्यूज सुन सुन के या फिर चीजों को देख देख के कि फर्स्ट कमेंट हमारा पहला माइंडसेट नेगेटिव आता है, यार ये ऐसा क्यों कर दिया, ये तो गलत है. पहले अपना ओपिनियन डाल देते हैं कि ये गलत है, ठीक है. भाई पहले सुन, कहानी समझ, और फिर एक बार 2-3 लोगों के ओपिनियन लेके फिर अपना ओपिनियन दो, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है. तो आप सभी लोगों को मैं ये बात बोलूंगा कि प्लीज बेटा ओपन माइंडसेट के साथ आके पढ़िए, ठीक है. और आप ये बात समझ लीजिए, ठीक है, कि आपकी जर्नी कठिनाइयों से भरी हुई है, ठीक है. जो बच्चे के पास पहले रिसोर्सेज नहीं थे ना, पीडब्ल्यू अब उनको लेके आ रहा है. भले वो 3,000 पर आ रहे हो, 2,000 पर आ रहे हो, 5,000 पे आ रहे हो, 7,000 पे आ रहे हो, 6,000 पे आ रहे हो, वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है. पूरी दुनिया उसको अभी भी, क्योंकि वही है ना, तुम लोगों को ये प्रॉब्लम तो होती है कि यार देखो ये रैंक तो ये लोग भी दिखा रहे हैं, रैंक तो ये लोग भी दिखा रहे हैं. देखते तो तुम ही हो ना यार. अगर आज पीडब्ल्यू रैंक दिखाना बंद कर दे, कल तुम ही बोलोगे रैंक नहीं आएंगी. समझ रहे हो. तो एक्चुअली में तुम जिस टॉक्सिक चीज से परेशान हो ना, वो टॉक्सिक चीज तुम ही पैदा कर रहे हो, ठीक है. हम लोग इस चीज के लिए बिल्कुल 100% प्राउड हैं और प्राउड फील करते हैं कि जो बच्चा मेहनत करना चाहता है हम उसके साथ खड़े हैं और उसको आखिरी तक, देखो हम लोग एज ए टीचर उसको एग्जाम तक तैयार कराते हैं और इवन अलग सर उसको एग्जाम के बाद भी अगर कॉलेज में जरूरत है तो वहां तक पहुंचाते हैं, ठीक है. अब इससे ज्यादा हम लोग जो कर सकते हैं वो अब समय के साथ ही होगा, ठीक है. अभी राइट नाउ दिस इज अवर मैक्सिमम पोटेंशियल एंड वी आर यूजिंग इट, ठीक है. अब आप लोगों के ऊपर ये बात आती है कि आप लोग क्या कर रहे हो. अगर आप अभी भी टीचर्स को किस बात पर आपने इरिटेट करा, बताओ. मैं आपको, अगर वैसे तो सचिन सर है नहीं ऐसे, मैं लिटरली बता रहा हूं, ठीक है. कोई भी टीचर मैंने नहीं देखा है कि जो चीजों को इतना लंबा सोच के ले जाए. बस मैं ही हूंगा जो शायद कहीं ना कहीं, अगर मेरा दिन खराब होता है, क्लास खराब होती है, तो मेरा अगले दिन तक खराब रहता है, ठीक है.
नहीं तो सारे लोग डिस्कार्ड करना सीख चुके हैं कि यार नहीं हटा देते हैं। अगर सचिन सर, मेरे को लगा था शायद हंसी मजाक में हो जाएगा, लेकिन सचिन सर अगर अभी तक वो चीज फील कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका पूरा दिन गया है भाई सोच सोच के। सिर्फ एक स्टेटमेंट से तुम सोचो कि किसी बंदे के ऊपर इतना इंपैक्ट पड़ रहा है कि वो पूरा दिन नहीं सोच पा रहा है ढंग से। तो यू शुड नॉट डू इट, ठीक है, यू शुड नॉट डू इट, ओके। यार देखो आप लोग भी बच्चे हो यार, ठीक है, और जब आप लोग हमारी एज पर आओगे ना तभी आपको समझ आएगा कि यार एज इज जस्ट अ नंबर, हम लोग भी इमोशनली ही है, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूं, जब आप छठी सातवीं में थे ना तब आप 12वीं क्लास के बच्चे को ऐसे देखते हो भाई ये तो सीनियर हो गए हैं, ये तो भाई साहब क्या करते होंगे, कितनी सीनियरिटी होगी, कितनी मेच्योरिटी होगी, क्या डिसीजंस लेते होंगे, क्या सोचते होंगे। आज तुम उसकी उम्र पर बैठे हो, क्या तुम ले पा रहे हो ऐसा? नहीं, सब बच्चे होते हैं भाई, सब बच्चे होते हैं, इमोशनल बीइंग सारे ही हैं। तो प्लीज आप कभी भी ऐसी चीज मत करिए, ठीक है। यस, ओके। अब पॉजिटिव साइड देखो यार लाइफ में, ठीक है, पॉजिटिव साइड देखो। अगर आपको कोई चीज नहीं भी पसंद आ रही है तो उसको स्ट्रेट अवे सीधे, मतलब मेरा यही मानना है, मैं कभी भी ना स्ट्रेट अवे सारी चीजों को डिस्कार्ड नहीं करता हूं, ठीक है, कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है इसको हटाओ साइड में फेंक दो, नहीं यार, समझ लो क्या पता वो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ दोबारा है, ठीक है, ओके। हाँ तो प्लीज आप जब भी सर की, देखो हर टीचर का फ्लेवर अलग अलग है, कोई टीचर किसी तरीके से पढ़ाता है, कोई टीचर किसी तरीके से पढ़ाता है, बच्चे उसमें भी मिक्स करने की कोशिश करते हैं, नहीं आप ऐसे करा दो, आप वैसे करा दो, डोंट डू दिस, ठीक है, डोंट डू दिस। जिसको पीडब्ल्यू ने आपको फ्रीडम दिया ना इतने सारे टीचर से पढ़ने के लिए, सारे बेस्ट हैं, आप खुल के पढ़ो ना यार। और जब मेरे को भाई देख, मैं एक और बात क्लियर कर देता हूं, ठीक है, हम लोगों को पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से इतना मिल चुका है ना कि अब मेरे को ना बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ाने का ना वो नहीं है, ठीक है, समझ। सबका एक जोन होता है कि यार हम फेमस हो, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, सबका जोन होता है कि हम फेमस हो। मेरे लिए पर्सनली मैं बताऊं कि वो जोन हो चुका है। मेरे को अगर 30 बच्चे, मैं तुम्हें चैट नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं दिखाता कि मैंने अलग सर को क्या क्या बोला हुआ है कई बार, ठीक है। मैंने कहा सर अब हो गया, मुझे 20-30 बच्चे निकाल के दे दो, ठीक है, जिनके पास सही में पढ़ने का कोई जुगाड़ नहीं है, हम लोग उस पर काम कर लेंगे, हो गया बस, ठीक है। अब और नए टीचर्स आएंगे वो और अच्छा करेंगे। तो हम लोग बेटा उस जोन में आ चुके हैं, ठीक है। तो तुम जब ये इधर उधर कंपेयर करने की कोशिश करते हो ना, वी डोंट केयर अबाउट इट। सारे टीचर्स की बात कर रहा हूं, इतने साल का एक्सपीरियंस हम लोगों ने देख लिया भाई, बहुत बच्चे पढ़ा लिए, ठीक है। हमें चाहिए मेहनती बच्चा जो लिटरली बता रहा हूं मेहनत करे। अगर आप में वो जुनून है तो हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं, और आप में वो जुनून नहीं होगा तो हमें ये बात समझ आ गई कि यार मैं अब एनर्जी उसी पे लगाना चाहता हूं, भले ही वो कमजोर हो लेकिन वो पढ़ना चाहता हो, समझ रहा है। तो प्लीज आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, आप उस भीड़ का हिस्सा बनिए जो सही में सिलेक्शन की तरफ जाना चाहता है। क्लियर?